सुपरमैन रिबॉर्न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमें ये बात पता चलती है कि वो क्लार्क कैंट कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मिक्सिप्लिट है, जो कि दरअसल क्लार्क कैंट के रूप में आ गया था क्योंकि उसको एक खतरनाक किस्म की बीइंग पकड़ के एक प्रिजन के अंदर डाल चुकी थी और उसने उस पूरे के पूरे बीइंग से बचने के लिए अपने आप को एक नया रूप दिया, अपनी सारी मेमोरीज को मिटा दिया और वो क्लार्क कैंट की फॉर्म में अर्थ के ऊपर रहने लगा। लेकिन रिसेंटली सुपरमैन की सारी चीज़ें चलते उसकी सारी मेमोरीज वापसी आ गई और उसको सबसे बड़ी जेलसी इस बात से थी कि आखिरकार सुपरमैन अपने पुराने दोस्त मिस्टर मिक्सिप्लिट को आखिरकार बचाने के लिए क्यों नहीं आया जब वो उस प्रिजन के अंदर कैद था। और उसको तब जाके पता चला कि अब सुपरमैन की इस यूनिवर्स के अंदर एक फैमिली है, उसका एक बेटा हो चुका है, तो इसलिए वो उनसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। और इसी वजह से हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल वो मिस्टर मिक्सिप्लिट ही था जिसने जॉन को इस पूरी की पूरी यूनिवर्स से गायब किया। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं कि बेसिकली लुइस लेन यहाँ पे रो रही होती है और सुपरमैन भी रो रहा होता है और उनकी आंखों के सामने उनका बेटा यानी कि जॉन जो है वो बेसिकली गायब हो जाता है। और ये पूरा का पूरा हमें जो दिखाया जा रहा है पीओवी वो जॉन की नज़र से दिखाया जा रहा है कि उसको क्या दिख रहा था और अचानक वो देखता है कि किस तरीके से मॉम एंड डैड उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं और वो एक अजीब और गरीब वॉइड के अंदर आ जाता है जहाँ पे सुपरमैन और लुइस की सिर्फ तस्वीरें मौजूद होती हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि यहीं से लुइस बोलती है कि आखिरकार जॉन कौन है, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर मिस्टर मिक्सिप्लिट ने लुइस को भुलवा दिया था कि जॉन कौन है। तो वहीं से सुपरमैन एकदम अफसोस में नजर कहता है कि देखो वो हमारा बेटा है लुइस, तुम्हें उसको याद करने की ज़रूरत है, वो हमारा बेटा है। तो वहीं से लुइस बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा फ्लैटर्ड हूँ सुपरमैन, लेकिन सच कहूँ तो हमारी अभी तक कोई फैमिली नहीं है। तो ये देख के सुपरमैन गुस्से में आया और यहाँ से वहाँ तेज़ी से जाता और कहता है कि मिक्सिप्लिट कहाँ हो आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई गेम है? ये इनोसेंट लाइफ जो कि दाव पे लगी हुई है, ये मेरी ज़िंदगी है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि गेम? क्या मैंने अपने कानों से सुना कि किसी ने गेम का नाम लिया? तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ, एक गेम। तो तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो? सच में? हाँ, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ मिक्सिप्लिट, लेकिन तुम्हें उसके लिए यहाँ पे रहना होगा। सच में तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, जैसा हम हमेशा से खेला करते हैं। तो वहीं से मिक्सिप्लिट एकदम खुश हो जाता है, लेकिन अचानक से बोलता है नहीं, जैसा कि हम एक दूसरे के साथ खेला करते थे। और अगले पल वो अपनी एक चुटकी बजा के सारी की सारी रियलिटी को बदलना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो अब हम उस गेम को नहीं खेलेंगे जो कि हम पहले खेला करते थे और उसमें तुम्हें कुछ दाव पे लगाना नहीं पड़ता था। अब जो हम गेम खेलेंगे उसके अंदर डबल और नथिंग होगा। तो वहीं से लोइस बोलती है कि सुपरमैन आखिरकार ये हमारे इस पूरे के पूरे अपार्टमेंट के साथ क्या हो रहा है? तो मिक्सिप्लिट बोलता है कि चलो भाई, सबसे पहले तो अपने पुराने रूल्स को हटा देते हैं जिसके अंदर ग्रेविटी, फिजिक्स और रियलिटी मौजूद है। वैसे भी किसको ही उसकी ज़रूरत है? यहाँ पे ज़रूरत सिर्फ तुम्हारी और मेरी होने वाली है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि आखिरकार हम हैं कहाँ पे? तो मिक्सिप्लिट बोलता है कि आउट बिटवीन द इन बिटवीन द नेक्स्ट डोर टू इन्फिनिटीज बैकयार्ड। ये मेरा बनाया हुआ पर्सनल डायमेंशनल प्लेग्राउंड है जहाँ पे कोई और दूसरा जो वो इंटरफियर नहीं कर सकता है। तो सुपरमैन बोलता है कि अच्छा, और ब्लू के बारे में क्या ख्याल है? तो मिक्सिप्लिट बोलता है कि बोरिंग, मुझे उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं वो सिर्फ तुमसे ही जुड़ी हुई होती हैं। तो अब क्या तुम मेरे साथ आगे चलना पसंद करोगे ताकि मैं बता सकूं कि हम यहाँ पे कितना ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं? तो सुपरमैन बोलता है कि लोइस तुम मेरे साथ रहना। तो वहीं से मिक्सिप्लिट बोलता है कि बस भी करो यार, फाइन, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हो। लुइस एंड क्लार्क, क्लार्क एंड लुइस, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हो। जिस किसी भी यूनिवर्स के अंदर चले जाओ, चाहे उसका टाइम एंड स्पेस बर्बाद ही क्यों ना हो गया हो, उसके अंदर भी तुम लोग एक दूसरे को तलाश कर ही लेते हो। फ्रैंकली तुम दोनों का जो कॉस्मिक पीडीए है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ग्रोस है। लेकिन आखिरकार अगर ये पूरी की पूरी यूनिवर्स ही तुम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकती है तो फिर मैं इसके अंदर और कर भी क्या सकता हूँ, और मुझे वो करना भी नहीं है क्योंकि उसके ज़रिए मेरा सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फन कर सकते हैं। और वहीं से मिक्सिप्लिट बोलता है कि ये बात सोच के मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इतनी ज़्यादा होप और ऑप्टिमिज्म जो कि सुपरमैन के अंदर पाई जाती है उसको बीच में से तोड़ के दो टुकड़ों में बांट दिया गया और दो अलग अलग उसके हिस्से कर दिए गए। उसके बावजूद भी तुम में से एक भी मुझे बचाने नहीं आ सका। तो यहीं से हम देखते हैं कि एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था जहाँ पे डार्क साइड वॉर चल रही होती है, जो कि हमारा पुराना एक पिछला स्टोरी आया था जो हम कवर कर चुके हैं। और सुपरमैन बोलता है कि क्या मतलब, तुम मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे अंदर से दो टुकड़े किए गए हैं, मुझे स्प्लिट किया गया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, और ये सुन के तुम्हें थोड़ा सा अफसोस भी होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि जब तुम्हारे दूसरा हिस्सा जो था वो एक्सप्लोड करके रेड एनर्जी के अंदर बदल गया और उसके बाद से उसका नाम और निशान खत्म हो गया था और दुनिया को लगा कि सुपरमैन मर चुका है। तो वहीं से लोइस बोलती कि वो रेड एनर्जी तो सीधा लाना के अंदर गई है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इस फैक्ट को मिस्टर मिक्सिप्लिट ने रिवील किया है जो कि आज तक हमें नहीं पता था कि बेसिकली डार्क साइड वॉर के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था या उससे पहले कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से सुपरमैन को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया गया था। और इसलिए जो न्यू 52 वाला सुपरमैन मरा था वो उसका सिर्फ एक हिस्सा था और दूसरा हिस्सा ये वो सुपरमैन है जो कि प्री क्राइसिस वाली यूनिवर्स का है। और वहीं से मिक्सिप्लिट बोलता है कि चलो यार बस करो, अब हम इस सारी की सारी बोरिंग कहानी को नहीं सुनेंगे, हमें फ़ौरन से गेम को शुरू करना चाहिए।
तो अपनी आंखों को फौरन से तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने कुछ और नहीं, द इन्फिनिटी प्लेनेट आने वाला है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक जीत वो मेरे हिस्से में होती है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मिक्सिप्लिट, मुझे बस तुम ये बताओ कि मैं जॉन तक कैसे पहुंच सकता हूँ। मुझे बता दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम मुझसे कभी मिल भी नहीं पाओगे। तो वहीं से मिक्सिप्लिट बोलता है कि ये कितना अच्छा है ना कि तुम जॉन की कितनी ज़्यादा परवाह करते हो। कभी तुम इसी तरह से मेरी भी परवाह किया करते थे, लेकिन तुमने मुझे बहुत आसानी से भुला दिया। गेस व्हाट, आई विल मेक श्योर कि तुम आज के बाद मुझे कभी ना भूल सको। जॉन जो है वो चेरी ऑन द टॉप है प्लेनेट के ग्लोब के ऊपर। तुम्हें अगर ये उसको हासिल करना है तो सीधा ऊपर की तरफ जाना है। तो सुपरमैन वहाँ से सुनते ही सीधा जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहीं से मिक्सिप्लिट और कहता है इस तरह से नहीं सुपरमैन, तुम्हें रूल्स के साथ खेलना होगा गेम को। तो वहीं से मिक्सिप्लिट उसको कहता है कि देखो मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और उसका एक वर्ड है, अगर तुम उसका वर्ड का पता लगा लेते हो कि वो क्या है और ऊपर तक पहुंच जाते हो तो आई प्रॉमिस कि मैं यहाँ से बहुत 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 दूर चले जाऊंगा। लेकिन अगर तुम हारते हो तो जॉन हमेशा के लिए इस 5th डायमेंशन के अंदर रहेगा और तुम और तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया जो है उसकी यादों को मैं मिटा के रख दूंगा कि कभी जॉन भी हुआ करता था। तो चलो अब फौरन से यहाँ पे साइन करो। तो लोइस बोलती है कि सुपरमैन ये एक तरह का ट्रैप लग रहा है। तो सुपरमैन बोलता है कि लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी ना, और अगले पल सुपरमैन उस पूरे के पूरे पेपर के ऊपर साइन कर देता है। और वहीं से वो कहता है कि चलो भाई अब तो सिग्नेचर हो चुकी है और बात पक्की हो ही गई है। हे। तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा देर तक काम नहीं करने वाली है और तुम्हारी मेमोरीज भी वो मिटना शुरू हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। और अगले पल सुपरमैन जो इस पूरे के पूरे किले के अंदर जाता है अपने बेटे जॉन को ढूंढने के लिए। लेकिन यही से हम देखते हैं कि बेसिकली जॉन इस पूरे के पूरे वॉइड के अंदर मौजूद होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके मॉम एंड डैड की पिक्चर्स यहाँ पे क्या घूम रही हैं और उससे क्या वो कर सकता है। लेकिन अचानक वो देखता है इस पूरे के पूरे वॉइड के अंदर उसको 2 रोशनी आते हुए अपनी तरफ नजर आती हैं और वो कहता है कि आई होप कि मैं इनसे कुछ तलाश कर सकूं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो एनर्जी जॉन को चारों तरफ से आके घेरना शुरू कर देती है और जॉन बोलता है कि वो हाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं, हाँ लेकिन आखिरकार आप लोग हैं कौन। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो 2 मिस्टीरियस एनर्जीज हैं ये जॉन से बात कर रही हैं और हमें नहीं पता चल पा रहा कि वो क्या कह रही है, लेकिन जॉन उनकी बातों को सुन के जवाब दे रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो एनर्जीज वहाँ पे एक फोटो के ऊपर हिट करती हैं अपनी एनर्जी को, जिससे हमें ये बात का हिंट मिलता है कि ये एनर्जीज किसी और की नहीं बल्कि न्यू 52 वाले सुपरमैन और लोइस लेन की हैं, जो कि इस यूनिवर्स में अब मिट चुके हैं। ये किसी ना किसी तरीके से उनका एसेंस है। तो वहीं से जॉन बोलता है कि सुपरमैन, लोइस लेन, मॉम, डैड, वेल आप उनकी तरह साउंड तो बिल्कुल कर रहे हैं। मैं कौन हूँ? मेरा नाम जॉनथन है और मैं आपका बेटा हूँ। आप मुझे बिल्कुल अपने मॉम डैड की तरह लग तो रही हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे डिफरेंट भी है जिसको मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ हम सब यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली से दोबारा से मिलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता हूँ। हे अगर आपने मुझे यहाँ पे तलाश कर लिया तो आप मेरे मॉम डैड को भी तलाश करने में मेरी मदद कर सकते हैं। अच्छा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एग्जैक्टली आप लोग फिर यहाँ पे किस चीज़ की तलाश में थे। और अगले पल हम देखते हैं कि वो एनर्जी बेसिकली जॉन के ऊपर आके हिट करती है और वो उसको एक तरह से जो है अपने इस्तेमाल में लाना शुरू कर चुका है। और हम देखते हैं कि मिक्सिप्लिट बेसिकली यहाँ पे पूरे की पूरी सांप सीढ़ी के गेम को खेल रहा है, रियलिटी को बदलते हुए, जहाँ पे हमारा सुपरमैन और लोइस जो है वो अपने बेटे जॉन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पुराने कुछ पास्ट के इवेंट्स भी नजर आ रहे होते हैं सुपरमैन और लुइस की जिंदगी के अंदर। लेकिन वहीं पे सुपरमैन सारी की सारी चीज़ों को तोड़ता हुआ वहाँ पे चिल्लाता हुआ जा रहा होता है कि जॉनथन कहाँ हो तुम मेरे बेटे। और वहीं से जॉन बोलता है कि डैड मैं आपको सुन सकता हूँ, आप कहाँ हैं, मैं सुन सकता हूँ। तो मिक्सिप्लिट आता और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने चीट किया है, तुम्हें तो यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था, तुम आखिरकार यहाँ पे खड़े भी कैसे रह सकते हो। तो सुपरमैन बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं से जॉन चिल्लाता कि मॉम 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 मैं यहाँ पे हूँ, तुम दोनों के दोनों, तुम लोगों को मेरी मदद करनी ही होगी। और हम देखते हैं कि जॉन अपनी उन एनर्जी से मदद करने के लिए कह रहा है, लेकिन मिक्सिप्लिट बेसिकली यहाँ पे चीटिंग पे उतर आया और कहता है कि शट अप शट अप शट अप, इस तरह से ये गेम नहीं चलेगा। और जॉन बोलता है कि प्लीज़ मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं और आपके अलावा मेरा यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है। तो वहीं से मिक्सिप्लिट बोलता है कि देखो सुपरमैन, मेरे ख्याल से तुम अपने पूरे के पूरे गेम को समझे रही थे और अब शायद वक्त आ चुका है कि तुम अपनी हार को मानो और सब कुछ भुला दो। लेकिन वहीं से सुपरमैन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट, मेरा बेटा। तो मिक्सिप्लिट बोलता है कि क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो कि तुम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो और किस बेटे की बात कर रही हो। तो सुपरमैन बोलता है कि मिक्सिप्लिट ये तुम क्या कर रहे हो, मैं अपने बेटे का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये देख के हम देखते हैं कि जॉन जो कि सुपरमैन को देख रहा होता है वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा नाम जॉनथन सैमुअल केंट है और मैं आपका बेटा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि जॉन बेसिकली उन दोनों की दोनों एनर्जीज को अपने इस्तेमाल में लेते हुए वहाँ पे पूरे के पूरे ग्लोब के अंदर एक जबरदस्त तरीके का धमाका करता है जिसके अंदर मिक्सिप्लिट ने उसको कैद करके रखा हुआ था। और अगले पल वो वहाँ से बाहर निकलता है और मिक्सिप्लिट और उसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो उड़ते हुए दूर जाता है। और वहीं से मिक्सिप्लिट बोलता है कि चीटर चीटर चीटर, तुम सब चीटिंग करते हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जॉन वहाँ से सीधा आता है अपने हाथों में उन एनर्जीज को लेता हुआ और वो सीधा सुपरमैन के पास आके गिरता है जहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जब वो पूरा का पूरा धमाका हटता है
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन की जगह एक नया सुपरमैन हमें नजर आ रहा है जिसका कॉस्ट्यूम चेंज हो चुका है। इनफैक्ट कि वो न्यू 52 वाला सुपरमैन लग रहा है और साथ साथ लुइस का भी पूरा गेटअप चेंज हो चुका है और वो भी अपने न्यू 52 वाले गेटअप के अंदर आ चुकी है। और जॉन उसकी गोद में आके कहता है कि मॉम, डैड, क्या ये आप ही हैं? और वहीं से मिक्सी प्लेट भी ये देख के एकदम चौंक जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो कहता है, डेजा न्यू 52 टू बी कंटिन्यूड।